नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो भी प्रोफेशनल्स अभी जीएसटी में काम कर रहे हैं या फिर जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये मालूम होगा कि जीएसटीआर 2A 2B का रिकन्सिलेशन और अपने आई बुक्स की आईटीसी का रिकन्सिलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक तो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आप कितना भी स्टाफ लगा लो तो भी इसमें बहुत सारा इश्यूज आते हैं। दूसरा है रिपीटेटिव टास्क, मतलब कि आपको एक ही चीज अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है और आपका जो भी फोकस है वो डेटा एनालाइजिंग पे आप नहीं लगा सकते। आपको उसके जगह पे आपको वो रिपीटेटिव टास्क पे आपका फोकस चला जाता है, तो वो भी बहुत ही बड़ा इश्यू रहता है। और एक चीज, उसमें कोई कंट्रोल पॉइंट्स नहीं अभी। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि ये जो हमारा एक्सेल का टेम्पलेट है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। और ये वीडियो में हम लोग आपको बहुत ही सारा ट्यूटोरियल टाइप बताएंगे कि अगर ये टेम्पलेट आप यूज करते हो तो आप कितनी इजीली अपना रिकन्सिलेशन कर सकते हो। मोस्टली 2 से 3 स्टेप्स में आपका पूरा रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि एज पर बुक्स आपका आईटीसी कितना है, यहाँ पे आप नॉट शोन इन 2A, यहाँ पे नॉट एंटर्ड इन बुक्स, जो भी यहाँ पे रीजंस है वो भी हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। और एक रिकन्सिलेशन जैसा फॉर्मेट है, मतलब कि आपका बुक्स में कितना था और उसके बाद कैलकुलेटेड कितना आ रहा है और एक्चुअल जो आपने डेटा एंटर किया है उसमें कितना आ रहा है, ये सारा का सारा एक रिकन्सिलेशन फॉर्मेट में भी आता है। आपको ये फाइनल रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स मिलती है कि कौन सी ऐसी एंट्रीज है जो अभी बुक्स में एंटर नहीं हुई है और कौन सी ऐसी एंट्रीज है जो 2A में नहीं है। और एक चीज, ये रिपोर्ट आपका डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होके एक्सेल में आपका जो लोकेशन है वहां पे अपने आप सेव भी हो जाता है। मतलब कि जब भी आप ये रिपोर्ट रन करते हो तो वो ना सिर्फ आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देता है, बट वो अलग से सेव भी करता है कि जिससे आपको वो डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स को आप भेज सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग आपको ये पूरा समझाने वाले हैं कि आप कैसे ये यूज कर सकते हो। और वीडियो के एंड में हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप ये कैसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रिकन्सिलेशन फाइल में कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो डिलीट डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आपको जो भी पुराना डेटा है या नहीं है वो आपको सबसे पहले इसमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे डिलीट डेटा। डिलीट डेटा करने के बाद आपको आपका जो भी डेटा है, बुक्स का डेटा और 2A का डेटा यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये बताएंगे कि आपको बुक्स का डेटा कैसे एंटर करना है। बुक्स में भी अगर स्पेसिफिकली आपके पास टैली है तो आपको टैली में ये जो हम यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वैसे आपको कॉलमनर फॉर्मेट में आपका पूरा डेटा लेना है। मेक श्योर कि यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है कि आपको डेबिट क्रेडिट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है, तो ही आपका डेटा सही से आएगा। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यू रहता है। सो मेक श्योर कि आप जो यहाँ पे भी अभी डेटा ले रहे हो तो यहाँ पे नो करके डेटा लीजिए। तो जैसे ही वो आप टैली का डेटा एक्सपोर्ट करोगे तो आपका कुछ डेटा ऐसा दिखेगा। यहाँ पे डेट है, पार्टी नेम है, आपको यहाँ पे पार्टी नेम लेना ही लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जीएसटी नंबर ही लिया है। उसके बाद वाउचर नंबर है, वाउचर रेफरेंस नंबर है, जीएसटीएन है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। जैसे ही आप कॉलमनर में लोगे तो वो दोनों एक साथ में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी आप ये डेटा लोगे तो ये डेटा आपका नेगेटिव फील्ड में आएगा, मतलब कि आपका ये नेगेटिव होगा। तो ये डेटा वो है जो जिसकी क्रेडिट हमने ली हुई है। और कुछ डेटा पॉजिटिव भी होगा, मतलब कि आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा तो वो डेटा आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा डेटा है उसको हमको कन्वर्ट करके पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब कि ये हमने क्रेडिट लिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव करेंगे और जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उसको हमको अगेन नेगेटिव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी साइड में -1 टाइप कर लीजिए और आपका जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो डेटा सिलेक्ट करके आपको होम में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है वहाँ पे जाना है। आपको ये दिखाई दे रहा है। जैसे ही पेज स्पेशल में जाइए तो यहाँ पे वैल्यूज और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करिए। मतलब कि मैं वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1, मेरा जो डेटा है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि मेरा जो नेगेटिव वैल्यूज था वो अभी पॉजिटिव हो गया है और जो पॉजिटिव वैल्यूज था वो अभी नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरा डेटा रेडी है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपका जीएसटीएन है
तो वहाँ पे कुछ भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कुछ ये ब्लैंक है, इसका मतलब है कि आपने क्रेडिट ली हुई है बट आपको शायद पार्टी नेम पता नहीं है, आपने एंट्री की है बट आपके पास GSTN नहीं है। तो भी ये आप कैसे चेक कर सकते हो? तो उसको चेक करने के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप GSTN ढूंढ लीजिए, या फिर अभी सिर्फ यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम नंबर्स डाल दीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे हमको हेल्प होगा आगे। तो यहाँ पे ये एक मेक श्योर कर लीजिए कि आपका GSTN ब्लैंक ना हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी अपना वाउचर्स नंबर है यहाँ पे भी ब्लैंक ना हो। अभी टैली प्राइम में ये फैसिलिटी है कि जब भी आप जर्नल्स एंटर करते हैं तो वो आपको रेफरेंस नंबर ऐड करने को बोलता है, बट जो टैली पुराना था उसमें वो रेफरेंस नंबर ऐड करने के लिए नहीं बोलता था, तो इश्यू होता था। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये अगर आप ब्लैंक रखोगे तो इसमें बहुत सारा इश्यू आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका एक्चुअल वाउचर नंबर है जो टैली में आपका एंटर हुआ है उसको यहाँ पे ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने जनरल फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे इसको जनरल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। हाँ, ये मेरा एक्चुअल वाउचर रेफरेंस नंबर नहीं है, ये मेरे वाउचर नंबर्स हैं। मतलब कि जो पार्टी ने अपलोड किया हुआ होगा वो शायद अलग ही होगा, पर अभी हमारे रिकंसिलेशन पर्पस के लिए हम लोग अभी इसको जो भी मेरा वाउचर नंबर है उसको यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो ये हो गया। अभी मैं इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दूंगा। आपको यहाँ पे कॉपी करिए, अगेन यहाँ पे होम में जाइए, यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल और ये वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। क्योंकि जो डेटा हमने यहाँ से लिया है वो हमने इज इक्वल टू करके लिया था, मतलब कि उसका लिंक दिया था। जैसे आप पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करोगे तो वो लिंक वहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे रेडी हो गया। मेरा जो टैली का डेटा था जो मुझे लोड करना है वो अभी डेटा रेडी है। अभी ये डेटा हम लोग हमारा जो टेम्पलेट है उसमें हम डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको GSTN चाहिए। तो हम लोग GSTN कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे GSTN कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अभी मेरे लिए यहाँ पे GSTN ही पे मेरा पार्टी नेम है, तो मैं उसको ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को मेक श्योर ये करना है कि आप यहीं पे पार्टी नेम लीजिए। क्यों, मैं वो आगे बताऊंगा कि आपको वो कैसे यूजफुल होगा। तो अभी ये मेरा डेटा यहाँ पे पार्टी नेम भी एंटर हो गया है। अभी उसके बाद मुझे क्या लेना है, तो बिल नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पे बिल नंबर भी ले रहा हूँ। और हमेशा ये एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर अभी मुझे डेट चाहिए, मैंने डेट यहाँ से कॉपी तो किया, बट आप यहाँ पे आके देखोगे तो मैं सिर्फ Ctrl+V प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट क्या प्रेस कर रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाके मैं वैल्यूज़ का शॉर्टकट पेस्ट कर रहा हूँ। तो भी जो भी मेरा डेट का फॉर्मेट वहाँ पे है और मेरा जो टेम्पलेट का फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, उसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो कहीं पे भी आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वैल्यूज़ ही कॉपी पेस्ट करिए, तो आपका जो डेस्टिनेशन फॉर्मेट है वो अपने आप ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ में ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ में लेके मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरी सारी डेट्स यहाँ पे सही तरीके से मेरे एंटर होके आ गई है। अभी मुझे यहाँ पे एंटर करना है बुक्स IGST, CGST और SGST। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है मैं इसको एक साथ में कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। मतलब कि मेरा IGST, CGST वाला डेटा यहाँ पे लोड हो गया है। अभी मैं वैसे ही बुक्स IGST का भी डेटा यहाँ पे लोड कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे मेरा टैली का जो भी डेटा है, बुक्स का जो भी डेटा है वो मैंने यहाँ पे लोड कर दिया है। आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपका बुक्स का डेटा पहले लोड करना है जिसमें पार्टी नेम हो, और उसके बाद ही आपको आपका 2A का डेटा लोड करना है। तो अभी 2A का जो भी एक्सेल है वो भी मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप 2A का डेटा यहाँ पे कैसे लोड कर सकते हो। तो अभी ये मेरा 2A का डेटा है जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे भी मुझे GSTN और पार्टी नेम मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करके इसके नीचे मैं पेस्ट कर लूँगा। तो ये मेरा GSTN और पार्टी नेम आ गया। आप देख सकते हैं कि GSTN और पार्टी नेम के नीचे ही, मतलब कि जो भी मेरा बुक्स का डेटा ऊपर है उसके नीचे ही मैंने मेरा 2A का डेटा भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूँगा मेरा बिल नंबर, उसके बाद है डेट। हमेशा मैंने जैसे पहले भी बताया, मैं वैल्यूज़ फॉर्मेट ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
अभी ये 4 कॉलम में आपको क्या करना है कि आपका जो भी डेटा है बुक्स का डेटा, उसके नीचे ही आपको 2A का डेटा कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसके नीचे ही मैंने सारा का सारा डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पर जहाँ पे भी अभी हमारे IGST, CGST और SGST की बात आती है, तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो आपको बुक्स IGST, CGST, SGST के नीचे वो नहीं एंटर करना है। वो आपको एंटर करना है जो भी यहाँ पे ये 3 अलग से जो कॉलम्स दिए हुए हैं उसमें आपको ये ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये 3 जो मेरे कॉलम्स है, आप देख सकते हो, ये IGST, CGST और SGST है। मैं तीनों ये एक साथ में ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ में मैंने ऐड कर दिया है। तो ये डेटा मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा ये लोड हो चुका है। तो आपको इस तरीके से आपका डेटा सबसे पहले यहाँ पे जो रॉ डेटा वाली वर्कशीट है वहाँ पे आपको ऐसे लोड करना है। जैसे ही आपका डेटा एंटर हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो ऊपर मेनू दिया हुआ है वहाँ पे जाके आपको थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये एक आपका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो इसमें लिखा हुआ है एनी डिफरेंस बिलो थ्रेशोल्ड विल बी इग्नोर्ड। मतलब कि ये क्या है कि यहाँ पे जो भी, जैसे अभी मैं 5 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी मेरा डिफरेंस आएगा जो 5 रुपया या 5 रुपया से कम होगा, तो ये रिकंसिलिएशन में वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतना मटेरियल है ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये थ्रेशोल्ड का प्रोविज़न रखा है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। आप अपने हिसाब से 5 रुपया 10 रुपया आपको जो भी थ्रेशोल्ड चाहिए वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो उसके यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आपको अगेन ITC रिको में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसेस डेटा। तो प्रोसेस डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली ये डायलॉग बॉक्स क्या बताता है कि जब तक नेक्स्ट इसके बाद का डायलॉग बॉक्स ना आए तब तक आपको वेट करना है। डेटा हमारा प्रोसेस होगा, आपको ये ना ही ये एक्सेल क्लोज करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीटेड। मतलब कि जो भी डेटा को प्रोसेस करना था वो डेटा का प्रोसेस यहाँ पे हो गया है और ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी मेरा डेटा वगैरह सब यहाँ पे प्रोसेस हो गया है। अभी मैं यहाँ पे जाके कंपेयर पे क्लिक करूँगा। देखिए ये सारे के सारे स्टेप्स हमने लेफ्ट टू राइट रखे हैं, मतलब कि आपको 1 बाय 1 आपको कौन सा स्टेप्स पहले करना है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले डिलीट डेटा करिए, उसके बाद थ्रेशोल्ड दीजिए, उसके बाद आप प्रोसेस डेटा करिए और अभी हम लोग आ रहे हैं कंपेयर पे। तो हम लोग यहाँ पे ये जो भी मेरा डेटा है वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगेन एक डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो रहा है कि कंपेयरिंग डेटा। तो आपको जब भी नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स जहाँ पे भी ओपन हो रहा है तब तक आपको वेट करना है, आपको एक्सेल अगेन क्लोज नहीं करना है। आपका डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो आपको वो वेट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये डेटा पूरा का पूरा कंपेयर हो जाएगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो जहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है कि कौन सी कितनी लिमिट है, क्योंकि ये एक्सेल है वो इतना ज़्यादा डेटा लोड नहीं कर सकता, वो जितना ज़्यादा डेटा हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मैक्स रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं कि कौन सी फाइल हमारी कितने रिकॉर्ड्स हैंडल कर सकती है। और ये सारे के सारे जो भी कंपैरिजन पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं और फाइनल चेक में हमारा कितना डेटा आ रहा है वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मेरा रॉ डेटा, मतलब कि जो मेरी इनपुट फाइल है वो 15,000 रिकॉर्ड्स हैंडल कर सकती है और यहाँ पे अभी ये 1257 रिकॉर्ड्स ही दिखा रहा है। सो दिस इज विद इन लिमिट। वैसे ही ये वेंडर लेवल पे 500 है तो 82 ही है, इनवॉइस लेवल पे 10,000 है और यहाँ पे 706 है, डेट लेवल पे 2000 है और यहाँ पे 285 और फाइनल चेक में मेरे 1500 की लाइन आइटम्स की कैपेसिटी है, बट ये यहाँ पे 185। तो ये सारा का सारा विद इन लिमिट है। तो अभी मैं इसको क्लोज करूँगा। मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। तो अभी ये फाइनल चेक वाली पूरी की पूरी एक वर्कशीट आपको रेडी होके आ गई होगी। ये जो भी वर्कशीट है उसके लिए आपको यहाँ पे जाके जो भी मेरा एल कॉलम है वहाँ पे जाके आपको वो सारे के सारे रिमार्क्स अपने आप यहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे ही एक मैनुअल इंटरवेंशन है जो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आगे आपने देखा होगा कि 1300 के आसपास हमारे रिकॉर्ड्स थे और वही रिकॉर्ड अभी रिड्यूस होके 185 के अराउंड हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बहुत ही कम रिकॉर्ड्स है जिसको हमको वेरीफाई करना है, बट आगे जो भी प्रोसेस हुआ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो एक प्रोसेस यहाँ पे वेंडर लेवल पे क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ये कोई एक पार्टी है जिसका ये GSTN है, इसमें यहाँ पे जो भी मेरा डिफरेंस आ रहा है वेंडर लेवल पे वो 0 आ रहा है। मतलब कि
जो भी मेरे बुक्स में आईटीसी थी यहाँ पे वही आईटीसी 2A में या 2B में मुझे दिख रही है, तो इसको मुझे आगे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि इसमें 50 इन्वॉइसेस हो सकते हैं, 500 इन्वॉइस हो सकते हैं या फिर 5000 इन्वॉइस भी हो सकते हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि ये जो भी मेरा डेटा है जो ग्लोबल लेवल पे मतलब कि वेंडर लेवल पे ये मैच कर रहा है। जैसे ये एक ही पार्टी नहीं है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जो यहाँ पे मैच कर रही है, तो उसका डेटा मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे ये जो भी है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे निकल जाएंगे अपने आप। तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में वो रिकॉर्ड्स नहीं जाएंगे। तो ये प्रोसेस में ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जितने भी रिकॉर्ड्स मैच हुए हैं वो सारे के सारे मैच करके मार्क हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोई एक मेरा पार्टी है जिसका डिटेल्स अभी मेरे बुक्स में ही है, बट उसका डिटेल्स मेरे पास 2A में अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2A में क्यों नहीं आया है या फिर क्या इश्यूज़ है। अगर ये 2A में नहीं आया है तो इसको अपने आप यहाँ पे हमने शो कर दिया है कि नॉट इन 2A। तो ये आपको फाइनल चेक में भी ये इन्वॉइसेस नहीं दिखेंगे, वो हमारा जब हम लोग फाइनल रिपोर्ट देखेंगे तो वो उसमें आ जाएंगे। बट ये फाइनल चेक मतलब कि आपको उस पर कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इसको ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा नॉट इन 2A ऑन द सेम बेसिस। जैसे यहाँ पे ये एक पार्टी है मेरा, तो बुक्स में मेरा कोई भी एंट्री नहीं है, बट सामने पार्टी ने 2A में मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स दिखाया हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर ये 2A में है और बुक्स में नहीं है तो वो भी वहाँ पे मार्क हो जाएगा कि नॉट इन आर बुक्स। मतलब कि दोनों साइड पे अगर कोई भी डेटा नहीं है तो अपने आप जो भी ये एक्सेल है वो मार्क कर लेगा। आपको उसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी ये डिफरेंस वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल में इनवॉइस लेवल पे हम लोग चेक करते हैं। मतलब कि ये एक चीज़ हो सकती है कि आपका ग्लोबल वेंडर लेवल पे कोई एक या दो इनवॉइस नहीं दिखाया हो, बट बाकी सारे बहुत सारे इनवॉइसेस आपके दिखा रहे हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि अभी इनवॉइस टू इनवॉइस मैच किया है। मतलब मेरा इनवॉइस नंबर सेम है और सामने वाली पार्टी का जो भी अपलोड हुआ है वो भी अगर इनवॉइस नंबर सेम है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी नंबर, तो ये अपने आप यहाँ पे ये मैच कर लेगा और उसको अगेन मैच मार्क कर लेगा। तो उसके बाद हम लोग आएंगे डेट लेवल। अभी डेट लेवल पे क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जो एंट्री कई बार करते हैं तो जो पार्टी का इनवॉइस जो हमने रिसीव किया है वही एंट्री हम लोग उसी डेट पे करते हैं। पर पार्टी ने जब ये इनवॉइस अपलोड किया तब उसने इधर इनवॉइस नंबर चेंज कर दिया है या फिर कुछ चेंज कर दिया है जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया हुआ है कि ये जो भी यहाँ पे अगर सेम डेट पे वही पार्टी ने मेरा कोई भी डिटेल्स अपलोड किया है, जैसे आप देख सकते हो ये जो 450 वाला इनवॉइस है वो यहाँ पे ये 450 वाला इनवॉइस यहाँ पे और यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। ये यहाँ पे दोनों जगह पे ये डिफरेंस दिखाई दे रहा था। बट यहाँ पे डेट लेवल पे आके मतलब कि सेम डेट पे अगर वो पार्टी ने ये इनवॉइस अपलोड किया है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये इनवॉइस भी मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका काम यहाँ पे इजी हो जाएगा। 3 लेवल पे हमने सारे के सारे फिल्टर्स कर दिए हैं। उसके बाद जो भी डिफरेंस रहता है हमारा, जो भी इनवॉइसेस ऐसे हैं, तो अभी तक ये लॉजिक में हमें मालूम नहीं चला है कि ये नॉट इन बुक्स है या फिर नॉट इन 2 है या फिर कुछ मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी जल्दी से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक बार मैन्युअली चेक करके आपको यहाँ पे सारे के सारे इनवॉइस पे स्टेटस दे देना है। मैं आपको 4-5 इनवॉइस के स्टेटस यहाँ पे कैसे देना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो तो ये फर्स्ट इनवॉइस है वो है मेरा यहाँ पे नॉट शोन इन 2A। मतलब कि आप देख सकते हो कि 2A में इसका कुछ भी डिटेल्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नॉट शोन इन 2A कर दिया है। यहाँ पे भी ऐसा है कि ये नॉट शोन इन 2A है, यहाँ पे भी नॉट शोन है, यहाँ पे भी नॉट शोन है। मतलब कि ये सारा का सारा ऐसा डेटा है कि जो मेरा 2A में नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसा डेटा है कि जो मेरे बुक्स में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है नॉट एंटर्ड इन बुक्स। उसके बाद है अगर आप ये देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन ऊपर और नीचे ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पे ये दोनों ट्रांजैक्शंस मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये इसको मार्क करूँगा मैच्ड और उसके नीचे वाले ट्रांजैक्शंस को भी मैं मैच मार्क करूँगा। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोई इनवॉइस है तो मेरे बुक्स में वो 2403 से एंटर्ड है और जब पार्टी ने अपलोड किया है तो वो 2426 से वो एंटर हुआ है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा अमाउंट मिसमैच। मैंने
मैंने ये दोनों यहाँ पे अमाउंट मिसमैच मार्क कर दिया है। तो ये अभी मैं क्या करूँगा, जल्दी से मैं ये सारे के सारे जो भी इनवॉइसेस है उसको मैं स्टेटस दे दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारा का सारा जो भी मुझे स्टेटस देना था वो मैंने यहाँ पे स्टेटस दे दिया है। इट टुक अराउंड 5 मिनट्स to 10 मिनट्स। ये मेरा 185 प्लस इनवॉइसेस थे तो वे मैंने यहाँ पे स्टेटस दे दिया है। अभी ये स्टेटस देने के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने हर एक लाइन आइटम को स्टेटस दे दिया है। जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन है वहाँ पे, तो ये ड्रॉप डाउन का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको कि ये कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही ये हो गया कंप्लीट, आपको अगेन आईटीसी रिको में जाना है और आपको अभी फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो फाइनल रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपको ये अपना जो भी डेटा है वो आपको एक बार वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है, आपको क्लाइंट को सेंड करने से पहले। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पाथ आपको दिखाई देगा कि आपने ये फाइल, मतलब कि ये जो एक्सेल की फाइल हमने प्रोवाइड की है, जहाँ पे भी आपने सेव की है, वहाँ पे एक ऑलरेडी एक नई फाइल क्रिएट होके सेव हो जाएगी। वो कौन सी फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये एक फाइनल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि योर डेटा मैच्ड अरिथमेटिकली, मतलब कि यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पे ये मेरा जो भी डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। सो दैट कम्स टू ₹14, मतलब कि 14 रुपये का भी मेरा डिफरेंस आ रहा है। मैं इसको ओके करूँगा। तो ये क्या है, मतलब ये पूरा समरी रिपोर्ट यहाँ पे आपका रेडी हो गया। तो आपका बुक्स में आपका कितना IGST था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉट शोन इन 2A, मतलब कि ऐसे कितने इनवॉइसेस है जो 2A में नहीं है, या फिर बुक्स में हमने एंटर नहीं किए हैं, या फिर अमाउंट मिसमैच वाले हैं। तो ये अरिथमेटिकली आपका एक पूरा का पूरा रिकंसिलिएशन यहाँ पे ये रेडी होके आ गया है। और उसके सामने हमने किसको कंपेयर किया है, तो एक्चुअल 2A, मतलब कि आपको पता होगा कि जब भी आपने ये 2A में डेटा एंटर किया तो उसका कुछ एक टोटल आता होगा। तो ये टोटल हमने मैच किया है, क्योंकि अगर ये मेरा टोटल मैच नहीं करता, जो भी हमारा थ्रेशोल्ड है उसके आसपास अगर ये टोटल मैच नहीं करता, तो हमने कहीं पे गलती की है, वो हमको मान लेना है। तो जब भी आप ये एक्सेल यूज करो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी डेटा है, यहाँ पे डेटा मैच्ड का ग्रीन परफेक्टली दिख रहा है, तो ही आपका ये डेटा अच्छी तरीके से रिकंसाइल हुआ है। नहीं तो कहीं पे इश्यू है जो आपको एक बार फिर से आपका डेटा चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे जो समरी रिपोर्ट है उसकी बात। उसके बाद यहाँ पे कई बार क्या होता था कि जो भी हमने डेटा हमारे रॉ डेटा में ऐड किया है, जो यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो उसका टोटल और हमारा एक्चुअल बुक्स में जो है उसका टोटल कई बार मिसमैच होता था। तो क्या होता था कि कोई स्टाफ ने या फिर हमने कोई डेटा एंटर किया है तो माइनस को प्लस करने की जगह पे कुछ उल्टा कर दिया है या फिर कुछ गलत हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपका जो बुक्स का एक्चुअल बैलेंस है, जो लेजर बैलेंस है, वो वहाँ से आप उठा के यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपको वो भी ये यहाँ पे डिफरेंस दे देगा। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल आईटीसी क्लेम, आपने जो 3B में अपनी आईटीसी कितनी क्लेम की है वो भी आपको यहाँ पे दे देगा, अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये आपका पूरा समरी यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। और अगर आपको ये डिटेल रिपोर्ट जो भी देखना है तो यहाँ पे ये डिटेल रिपोर्ट भी आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉट शोन इन 2A वाले कितने हैं। तो ये भी कैसे आता है कि जो भी आपका जो GSTN है उसके बेस पे आता है। तो यहाँ पे GSTN आ जाएगा, जैसे मैंने आगे भी बोला था कि पार्टी नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। डेट कौन सा है, नॉट शोन इन 2A है, मतलब कि ये मेरे ऐसे इनवॉइसेस हैं जो अभी तक मेरे 2A में नहीं आए हैं। तो ये तो जो रिपोर्ट है अपने जो ये एक्सेल है उसके अंदर ही है। तो वो जो रिपोर्ट था जो हमने बताया कि जो हमारी एक्सेल है उसमें ही है, बट वो आपको अलग से सेव करना पड़ेगा, वो आप क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं भेज सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हो तो जैसे मैंने बोला कि आपका जो डेस्टिनेशन है, मतलब कि आपने वो जो एक्सेल फाइल जहाँ पे सेव की है वहीं पे आपका ये एक एक्सेल क्रिएट हो जाएगा। ये अपने आप ही क्रिएट होगा। वो जो नाम होगा वो वहाँ पे होगा फाइनल रिपोर्ट, और उसके बाद डेट वगैरह सब उसके साथ में आपका नाम मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक अच्छे से फॉर्मेट में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। आपको अगर पॉसिबल है तो एक बार इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको आप ये डायरेक्टली क्लाइंट को भेज सकते हैं कि भाई आप तू देख ले कि इतने इनवॉइसेस ऐसे हैं कि जो मुझे अभी 2A में नहीं दिख रहे हैं, जिसके GSTN भी है मेरे पास, और इतने ऐसे हैं कि अभी मेरे बुक्स में नहीं आए हैं। तो आप ये चेक कर लो कि आपका ये बिल्स कहाँ पे है, आपने एंटर क्यों नहीं किया है, वैसे वगैरह सब।
तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ये समरी भी वैसे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी रहता है, हम लोग भी इसको बहुत ही यूज़ कर रहे हैं। पर ये एक्सेल अगर आपको फ्री में अवेल करना है, आपको ये डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना होगा, तो ये डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके आप इंटरेस्टेड का एक अपना कमेंट डाल दीजिए, तो हमको वो पता चल जाएगा कि आप ये एक्सेल लेने के लिए इंटरेस्टेड है। हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक पे जाके आपको अपने कुछ डिटेल्स भरनी होगी। तो सबमिट करने के बाद ये जो भी एक्सेल है वो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। आप तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे वो उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, और ये जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उसको भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मेक श्योर अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और ये एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।